हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज हम लाए हैं आपके सामने एक और वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे आपके साथ किस चीज की। एक्सरसाइज नंबर 3.1 पार्ट 3 की तरफ। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से देख लिया होगा, क्योंकि आज का लेक्चर समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी तो हम आगे की बात समझ पाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था कि लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक्स नहीं पता करेंगे तो फिर आज वाली क्लास में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम। हम लोग आपके सामने पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 पार्ट 1 वीडियो सीरीज लेक्चर 1 कर चुके हैं। लेक्चर 2 भी हम लोग कर चुके हैं। तो आपको आज का लेक्चर समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले फटाफट से क्या करना है कि आज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों देख लेना, अगर नहीं देखे हैं तो। और अगर देख लिया है तो आ जाओ मेरे साथ, आप चलेंगे आज अपनी नई सीरीज पे। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ठीक है, प्लस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चंस को मैं आपके साथ अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो फटाफट से क्या करना है, जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ साथ ही लिखना स्टार्ट कर देना। और नोट्स बनाते हुए चलना, नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, और जिसका आंसर आता हो तो उसका आंसर मेरे से पहले सॉल्व करो और फटाफट से कमेंट सेशन में उसका आंसर आप मुझे बता दो। ठीक है, और अगर आपके प्रीवियस अगर पार्ट 1 मतलब लेक्चर पार्ट 1 एंड वीडियो पार्ट 2 के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंटेंट नहीं समझ आया है, तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। चलिए, आज हम लोग आपके साथ करेंगे क्वेश्चंस को स्टार्ट। क्या करेंगे आज, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है आप लोगों को कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ते, रट्टा मार लेते हो। रट्टा मत मारना यार। आप ये बात ध्यान से समझ लेना कि आपका एग्जाम बिल्कुल जो आप बुक पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी के अंदर, जो सेम क्वेश्चन डिट्टो नहीं आता यार, कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम आता है, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, क्या है आज का टॉपिक, क्या है आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। विजिबल है, ठीक है, दिख रहा है, ऑडियो वगैरह सब ओके है। सब कुछ ओके है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। क्या कह दिया साहिल सर ने, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आपके पास ये एक घड़ी है, घड़ी ऐसी होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक घड़ी है। ठीक है बेटा, अब घड़ी के अंदर ये क्या है, ये हमारा सेंटर पार्ट है। अब मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है एंड अगेन ये 12 है। अब उसने बोला अ मिनट हैंड, उसने बोला अ मिनट हैंड। अब मान लीजिए मेरी मिनट हैंड यहां पर है, ये आप समझ लेना कि ये मेरी मिनट हैंड है बेटा। ठीक है, आप लोग ये समझ के चलना है कि ये क्या है, मेरी एक मिनट हैंड है। अब हमारी जो मिनट हैंड है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, मतलब लेंथ कितनी दी हुई है, 1.5। तो हमें दिया हुआ है, या एक काम करता हूं मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, ये कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1.5 सेंटीमीटर दिया है। ये बेसिकली क्या दिया है, ये हमें सर्कल का रेडियस ही दिया हुआ है। ये क्या दिया है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना, 1.5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि 40 मिनट बाद, अब 40 मिनट बाद मेरी ये सुई कहां पर होगी, ये मेरी मिनट हैंड की सुई कहां होगी, ये यहां से यहां ऐसे 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 चक्कर लगा के कुछ यहां पहुंच गई होगी। मेरी ये मिनट हैंड 40 मिनट बाद यहां पहुंच चुकी होगी। यस या नो, यस या नो। और आप लोग एक चीज ध्यान से देखो कि मेरी इस मिनट हैंड ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी कवर कर लिया होगा, मतलब कि थीटा एंगल भी कवर कर लिया होगा। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत क्या। अब वो यही जानना चाह रहा है, वो यही जानना चाह रहा है कि 40 मिनट के अंदर इस मिनट हैंड ने यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये बता दो। और बच्चों हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बेटा ये क्या होती है, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। क्या होती है ये,
लेंथ ऑफ आर्क होती है। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब एल। हमसे यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? एल की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, गिवन में क्या है? गिवन में लिखो हमारे को रेडियस, अब आप समझ गए ना, ये जो मिनट हैंड है ये सर्कल में रेडियस का ही काम कर रही है। हमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ आ गई क्या? यहां तक बात समझ आ गई? अब हम लोग एक बात जानते हैं कि जब हम पूरा एक चक्कर ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ये बात समझना ध्यान से, मैं बेसिकली माना कि आप लोगों ने ऐसे पढ़ रखा है, बट मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग जब अपना एक ऐसे चक्कर कवर कर लेते हैं तो वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा, जिसको रेडियंस की भाषा में 2 पाई रेडियन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? 2 पाई रेडियंस कहा जाता है। यहां तक तो बात समझ आ रही है? अब इसी बात को समझना, कि इन 60 मिनट, मिनट हैंड मेक्स एंगल 2 पाई रेडियन। बेटा समझ गए ना 2 पाई का मतलब? भाई सिंपल सी बात है, जब हमारी मिनट हैंड ऐसे पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और 360 डिग्री के एंगल को हमें बेसिकली रेडियंस में शो करना होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? आगे क्या बोल रहा है? हमें 60 मिनट में नहीं चाहिए, हमें तो 40 मिनट में चाहिए। 60 मिनट तो बोला ही नहीं है। अगर 60 मिनट में 2 पाई रेडियन का बन रहा है तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? चलिए 1 मिनट का देख लेते हैं। 1 मिनट इन 1 मिनट, ठीक है? हम लोग एक बात देख लेते हैं कि 1 मिनट में कितना एंगल बन जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा ये अपनी जगह से गायब हो गया, ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक? तो आप देखो ध्यान से, 2 पाई अपॉन 60। भाई सिंपल सी बात है, अगर 60 मिनट में 2 पाई रेडियन होता है तो 1 मिनट में कितना होगा? 2 पाई डिवाइड बाई 60। अरे मुझे तो 40 मिनट चाहिए सर, कहाँ 1 मिनट पे लग रहे हो? तो मैं 1 मिनट निकाल लेते हैं, चलो। तो इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में मेरा मिनट हैंड कितना एंगल बना देगा? जरा देखते हैं एक बार। 40 मिनट्स में कितना बना देगा? 2 पाई अपॉन 60 इंटू में 40। अब अगर मैं इसको हटा, मतलब कैंसिल आउट कर दूं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 20 के टेबल से काट दिया, तो हमारा एंगल कितना बन गया? बेसिकली 2 पाई अपॉन 3 रेडियंस, ये हमारा एंगल बन गया। बात समझ आ गई क्या? ये हमारा एंगल बन गया। बेटा उम्मीद है यहां तक तो बात समझ आ रही है, इतना तो समझ आ गया है कि हमने पहले क्या करना है, क्योंकि हमने ऐसा क्यों करा, हमें क्या निकालना है? हमें एल निकालनी है, और हमने पढ़ रखा है थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, आपको मालूम होगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद होगा। ये फॉर्मूला हमने बहुत अभी उससे पढ़ा था। तो इसी फॉर्मूले की वजह से मेरे पास रेडियस की वैल्यू तो थी, ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो मुझे क्या निकालना था? मुझे रेडियन की वैल्यू निकालनी थी, एंगल निकालना था, और एंगल हमारा कितना आ गया? 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस। अब बस क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। अब क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है हमें, ठीक है? थोड़ा सा इसको छोटा कर दें क्या? थोड़ा सा जगह बनाने के लिए छोटा कर दें क्या इसको? थोड़ा सा जगह बनाने के लिए इसको छोटा कर दिया, ठीक है? क्या करें, थोड़ा जगह की जरूरत होती है ना बेटा। यहाँ भी थोड़ी जगह बना लें क्या? यहाँ भी थोड़ी जगह बना ली हमने। चलिए अब हम थोड़ा सा फिर से जगह ले लेते हैं। चलो चलो, अब अपना आंसर हम यहाँ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, जहां पर अभी अभी थीटा कितना आ गया? 4 पाई अपॉन 3। हमारे पास थीटा कितना आ गया? 4 पाई अपॉन 3 इक्वल टू एल, और आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। अब क्या करना है? अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेसिकली। तो अब क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व। तो L इक्वल टू, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 पाई
इंटू में 1.5 डिवाइड बाय 3। अब क्या करो, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख लो, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख लो। तो L इक्वल टू 4, क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला गया था। तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14 इंटू में ये कितना दिया है 1.5, 1.5 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व कर लेना, और अगर मेरे बच्चों को समझ आ रहा है तो सॉल्व करके कैलकुलेशन करके सिर्फ इतना बता देना कि कितना आंसर आ रहा है। आपका आंसर आना चाहिए 6.28 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए। क्लियर है क्या? तो फटाफट से आप इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे और कमेंट सेशन में मुझे बताएंगे क्या इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्या करना है, आप फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। मैं अभी बोल रहा हूं, देखो क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि हम आपकी हेल्प करने में थोड़ा कैपेबल हो जाए कि हाँ आपको कहाँ पे क्या बात समझ नहीं आई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इस बात को समझेंगे हम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। फाइंड द रेडियन मेजर, आपको क्या निकालना है, रेडियन मेजर निकालना है। रेडियन मेजर मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर फॉर्मूला होता है किसका, रेडियन मेजर फाइंड करने का, जहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज दी हुई है। अब देखो यहां पर पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो गिवन गिवन हमारे को डिग्री मेजर कितना दिया हुआ है, हमें डिग्री मेजर दिया हुआ है 25 डिग्री दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है रेडियन मेजर, हमें फाइंड करना है रेडियन मेजर। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, लिखवाया था लास्ट क्लास में, नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेडियन मेजर का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। फॉर्मूला होता है पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री मेजर। ठीक है, पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री कितना दिया है बेटा 25, कितना दिया है 25 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 डिग्री उन्होंने मुझे दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, देखिए क्या 5 के टेबल से कट रहा है ना। अगर 180 को 5 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30। तो ये तो कंप्लीटली 5 के टेबल से कट रहा है। तो आंसर क्या आएगा, 5 1 जा 5, मतलब 5 5 जा 25, और 5 के टेबल से इसको काटा तो कितना आ गया 36। तो हमारा आंसर आ गया 5 पाई अपॉन में 36 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया पहले पार्ट का। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि रेडियन मेजर के टाइम पर हम लोग पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, पाई की वैल्यू को पुट नहीं करते, मतलब पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 को नहीं रखा जाता रेडियन मेजर के टाइम पर। आई होप यहां तक बात समझ आ रही होगी। फटाफट से इसको लिख लो जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो उसको, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। अब आते हैं फटाफट से हम इसके सेकंड पार्ट पे। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, हम लोग आते हैं, देखते हैं। एक काम करता हूँ, कुछ बातों को मैं नहीं क्लीन करता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी बातें लिख के रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें दोबारा पड़ेगी। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम। सेकंड पार्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट
जो ये साइन होता है ये मिनट का होता है, और जो ये साइन होता है ये सेकंड का होता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मैंने बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक्स को पता करने के लिए कि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये साइन किस चीज का है, वो साइन किस चीज का है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर देखें, ठीक है। अब यहां पर बेटा एक बात ध्यान से देखो, यहां पर एक बात छोटी सी ध्यान से देखो, आप देखो इन्होंने क्या दिया है मुझे, एक मिनट है ना, इन्होंने क्या दिया है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए क्या कर रहा हूं कि इस नेगेटिव को ना बाहर ले रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बाहर ले रहा हूं, ठीक है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव 2 मिनट के लिए बाहर ले रहे हो, ठीक है। 30 मिनट। अब मेरे बच्चे हम लोग एक बात जानते हैं, वी नो, एक बात लिख दूं क्या मैं यहाँ पर, एक बात मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, बात मैं यहाँ लिख देता हूं, एज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट 1 डिग्री 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक है। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री एंगल होता है। तो आप क्या करो, इस पूरे को कन्वर्ट कर लो डिग्री में, ठीक है। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, ठीक है। इसी बात को मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं कि बेटा 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अगर मैं इस बात को अब ऐसे लिख दूं तो मुझे बताओ कोई दिक्कत क्या, 30/60, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। अब बच्चे इसको सॉल्व किया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और जगह बना लें क्या, थोड़ा सा और जगह बना लें क्या, है ना, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर आगे की बात हम समझेंगे, आगे की बात हम तब समझेंगे, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना आ गया 2। अब इसका अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 47 2 जा 94, 94 प्लस 1 95। तो हमारे पास डिग्री मेजर एग्जैक्टली में कितना आ गया, 95 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आ गया डिग्री मेजर। क्लियर है क्या, बस अब क्या करना है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन को करना है हमें सॉल्व। तो देखो पाई की जगह पाई, 180 की जगह 180, और यहां पर कितना है माइनस का 95/2। तो मैंने क्या बोला, आप क्या करो, आप इस नेगेटिव को बाहर ले लो ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ये नेगेटिव मैंने यहां ले लिया और यहां पर लिख दिया मैंने कितना, 95 डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से देखो कोई कट रहा है क्या आपस में, एक बार देखते हैं जरा, है ना, 5 के टेबल से कट हो रहा है क्या, 5 के टेबल से कट हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। हो जाएगा वैसे, है ना। आई थिंक अगर मैं 95 को डिवाइड करता हूँ 5 से 19 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 19 आ गया, ये डिवाइड करने पे 36 आ रहा था, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 19 पाई अपॉन में 36 टू जा 72 रेडियन, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये बात ध्यान रखना। जो इससे पहले कराया था वो एग्जाम्पल था बुक का, ठीक है, बुक का एग्जाम्पल शायद 3 या 4 था, मुझे याद नहीं है। बट ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुल मिला के 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिए, 2 पार्ट आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर उन क्वेश्चंस में दिक्कत होगी तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगा। जल्दी से नोट डाउन करो उस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट डाउन करो। तो उम्मीद होगी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, रेडियन मेजर को फाइंड किया था जिसका फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है डिग्री मेजर, तो जिसमें क्या होगा, इसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। मुझे रेडियन मेजर गिवन है,
11/16 या 5π/3 रेडियन मेजर मुझे गिवन है, उससे क्या निकालना है, मुझे डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जरा ध्यान से, गिवन क्या है, गिवन क्या है, वो कह रहा है कि मैंने आपको रेडियन मेजर दिया हुआ है, मैंने आपको रेडियन मेजर दिया हुआ है 11/16। कितना दिया हुआ है, 11/16। क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिग्री मेजर, मुझे फाइंड करना है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। तो फॉर्मूला होता है 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर, इंटू में रेडियन मेजर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। डिग्री के टाइम पर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। बेटा एक मिनट आप रुको, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग यहीं रहना, कहीं जाना मत, एक मिनट रुको बेटा, आप एक मिनट। क्या हो गया गले में? अरे नो बेटा एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, जिसकी वजह से शायद आवाज की कुछ दिक्कत हो रही थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, डिग्री मेजर के टाइम पर आपको क्या करना होता है कि आपको इसका रेसिप्रोकल करना होता है। अगर आपको रेडियन मेजर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई अपॉन 180। लेकिन अगर हम डिग्री मेजर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 180 अपॉन पाई। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो आप। मैं क्या कर देता हूं, इसका पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, ठीक है, 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन कितना दिया हुआ है, 11/16। कितना दिया हुआ है, 11/16 दिया हुआ है। रेडियन मेजर की जगह रेडियन मेजर की मैंने वैल्यू रख दी है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, आपस में कट रहा है क्या, देखो आपस में कटेगा, कटेगा, आपस में कैंसिल आउट होगा। 180 अपॉन पाई इंटू में 11/16। अब देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 8 जा, और ये हो गया आपका 90, ठीक है। अभी भी 2 के टेबल से कट रहा है, 2 4 जा, और ये हो गया 45। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो हम पे वैल्यू क्या आ गई, 45 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में क्या दिया है पाई, और इंटू में क्या आ गया 4। अब आप सोचोगे कि सर क्या यहाँ पर भी पाई की वैल्यू नहीं रखनी होती, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। डिग्री मेजर के टाइम पर आप पाई की वैल्यू को पुट करते हैं, बट रेडियन के टाइम पर आप ऐसा नहीं करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है पाई की, जो कि होती है 22/7, 45 इंटू 11। अब बेटा जैसे ही मैं पाई की जगह 22/7 करूंगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर रह जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। तो 7 ऊपर और 22 आ गया बेटा नीचे, डिवाइड में कितना आ गया 4, ठीक है क्या। अब देखो अभी भी कैंसिल आउट हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये तो बहुत कैंसिल आउट हो रहा है अभी भी। तो हमारे पास एग्जैक्टली फिगर कितनी आ गई, हमारे पास आ गया 45 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 4 जा 8। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अभी तक क्या था कि मैंने अभी तक क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई किया और उसकी मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से, डिवाइड की हेल्प से फाइनल वैल्यू निकाली है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे अपनी डिग्री में, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे डिग्री में। तो थोड़ा सा एक काम करो, फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हमें थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो थोड़ा सा अब इसको हटा देते हैं, है ना, थोड़ी सी जगह बना देते हैं, थोड़ी सी जगह बना देते हैं, ठीक है ना, जगह बना लेते हैं। अभी अभी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, अभी हमारे पास वैल्यू आ गई है 47 इंटू 45 इंटू 7 डिवाइड बाई 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, 45 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, कितना आ जाएगा, 47 मल्टीप्लाई दिस, तो ये आ गया हमारा 315, 315 डिवाइड बाई 8। अब इसको 8 से डिवाइड करो, अब इसको 8 से डिवाइड करो, तो देखो 8 1 से 8,
8 2 16, 8 3 24, 20, oh I'm sorry 8 3 24, कितना बच गया 7, ऊपर से आ गया 5, ठीक है 6 7। अब यहाँ पर क्या हुआ 8 9 72, 8 9 72, कितना बच गया 3। अब आप अगर एक बात देखना कि अगर हमारा क्वेश्चन कभी भी रिमाइंडर में बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर में 3 बच गया, तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व और होगा। तो अभी हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री। तो सबसे पहली वैल्यू कितनी आ गई 39 डिग्री, 39 डिग्री। अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस स्टेप को, अगर ये स्टेप नहीं ध्यान से सुना तो फिर समझ नहीं आएगा। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि जब मैं अभी इसको डिवाइड कर रहा था, तो डिवाइड करते समय एंड में क्या बच गया 3 बच गया। तो अब आप इस 3 से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाकी चीजें हटा रहा हूं एक बार, ठीक है। अब मैं बाकी की चीजें हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं, ठीक है 2 मिनट के लिए हटा रहा हूं। कितना बचा था हमारे पास 3 बचा था ना। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि 1 डिग्री ओ आई एम सॉरी स्पेलिंग की गलत हो गई यार। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, बराबर होता है 60 मिनट के। तो क्या करना कि जो भी रिमाइंडर में वैल्यू आती है उसकी मल्टीप्लाई कर देना 60 से, उसकी मल्टीप्लाई कर देना 60 से, ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो कितना आ गया 180। अब 8 को डिवाइड कर दो 180 से, अब 8 को डिवाइड कर दो 180 से, ठीक है। अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो वीडियो को रोक रोक के ध्यान से देखो, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब डिवाइड कर रहे हैं हमें, फिर से डिवाइड करना है हमें। देखो 8 1 8, 8 2 16, 20, ठीक है 8 2 16, डिवाइड में कितना आ गया 4। अरे यार अब भी बच गया, अब भी रिमाइंडर बच गया। तो सबसे पहले जो आता है वो डिग्री होता है, डिग्री के बाद मिनट होता है, मिनट के बाद सेकंड होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया 39 मिनट 22, 39 डिग्री 22 मिनट, ये आ गया मिनट। अब फिर हमारे पास बच गया वैल्यू, तो जो ये 4 बच गया इस 4 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, इस 4 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं बेटा 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो अब मैं बाकी की वैल्यूज हटा रहा हूं, मैं बाकी की वैल्यूज हटा रहा हूं। हमें कितना दिया 4, अब 4 की इंटू कर दो 60 से, फिर दोबारा 60 सेकंड होता है, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। तो कितना आ गया 240। अब 240 को डिवाइड कर दो फिर से 8 से, क्योंकि डिवाइड तो करने के लिए 8 ही दिया है ना इन्होंने हमारे को, देखो चेक कर लो 8 ही दिया हुआ है। तो अब आप कर दो इसको डिवाइड, तो 8 3 24, 0 आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, ठीक है। आप ध्यान रखना कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये ऐसे समझ लो, इस बात को ऐसे समझ लो कि मैंने 240 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 30। ये 30 जो आ गया ये आ गया सेकंड, 30 जो आ गया ये आ गया हमारा सेकंड। तो आई होप ये आंसर आपको समझ आया होगा कि 11/16 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर होगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम लोग इस समय एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को खोलना है और 3.1 एक्सरसाइज को आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन कितना है मेरे पास, रेडियन कितना गिवन है, रेडियन, रेडियन मेजर मुझे गिवन है कितना 5 पाई अपॉन 3। क्या निकालना है, डिग्री मेजर फाइंड करना है, डिग्री मेजर मुझे फाइंड करना है, वैल्यू निकालनी है डिग्री मेजर की। फॉर्मूला होता है 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन, इंटू में रेडियन बेटा, ठीक है। अब 180 का 180, पाई का पाई और रेडियन की जगह 5 पाई अपॉन 3 यही दिया हुआ था, 5 पाई अपॉन 3 दिया हुआ था। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से इसको काटा कितना आ गया 60, तो 6 5 हो गया 30, तो ये हो गया 300 डिग्री।
कितना आ गया 300 डिग्री। तो 5 पाई अपॉन 3 रेडियन जो होता है वो हमारा होता है 300 डिग्री के बराबर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको कॉपी कर लो और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से देख लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, अब आ गया एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, आई थिंक थर्ड है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। 4 पे मत जाना क्योंकि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल नंबर 1 कराया था, इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। इन्होंने बोला हमारे पास एक पहिया है, समय का पहिया चलता है फिर चलता है ना, गाना भी तो है ना। और थोड़ा सा हम एक पहिए का लुक दे देते हैं ना, तो थोड़ा सा एक पहिए का लुक दे देते हैं। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, तो ड्राइंग पे मत जाना यार, ठीक है। तो थोड़ा सा एक पहिए का लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, एक ऐसा हमने एक आपके सामने एक व्हील बना दिया, ये हमने आपके सामने एक व्हील बना दिया, व्हील, ठीक है, बना दिया। ठीक, अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना, घूमना, घूमना, घूम रहा है चक्कर, पहिया लगा, पहिया घूम रहा है। ये पहिया 1 मिनट के अंदर, मतलब कि 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर कितनी बार घूम जाता है? 360 बार घूम जाता है। तो हमने ये देखा, हमने लिखा है, हमें लिखना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, एक मिनट बेटा राइटिंग में मत जाना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये पहिया कितनी बार घूमता है? 360 रेवोल्यूशन, मतलब 360 बार घूमता है। अगर 1 मिनट में 360 बार घूमता है तो मुझे ये पता लगाना है कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमता होगा। तो चलिए ये भी पता लगा लेते हैं, ये भी पता लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 सेकंड, तो 360 डिवाइड बाय कितना हो गया? 60। तो ये कितना हो गया बेटा? 6। कितना होगा? 6। बेटा 2 मिनट बैठ जाओ अभी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट इन 360। अगर 1 मिनट में 360 बार घूमता है तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा? 6 बार घूमेगा। अब वो कह रहा है कि थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो मुझे 1 सेकंड में रेडियंस में निकालनी है वैल्यू, रेडियंस में। तो मुझे निकालना है रेडियन, रेडियन टर्न्स इन 1 सेकंड। मतलब ये जो आंसर है मुझे रेडियंस में निकालना है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है? 6 बार घूमता है। अब 360 को रेडियंस में कैसे लिखा जाता है बेटा? 2 पाई रेडियन लिखा जाता है। तो अगर मैं 6 इंटू 12 कर दूं तो आंसर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। तो ये क्वेश्चन भी आसान था ना, जल्दी से करेंगे, फटाफट से जल्दी से करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी करो। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इतना देख कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं कि एक पहिया है, ये पहिया पिछले 1 मिनट से घूम रहा है, ये पहिया पिछले 1 मिनट से घूम रहा है, और 1 मिनट में ये 360 चक्कर, 360 बार घूम जाता है। अगर 1 मिनट में 360 बार घूमता है तो 1 सेकंड में ये 6 बार घूमता होगा। अब उसने बोला कि यही जो 1 सेकंड है इसको अब रेडियंस में बताओ। तो 1 सेकंड में 6 बार घूमता है। अब जब घूमता है तो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। 360 डिग्री को रेडियंस में क्या कहते हैं? 2 पाई। तो आंसर आ गया 12 पाई रेडियन, आंसर आ गया 12 पाई रेडियन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? अगले की तरफ बढ़े, चलो अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का मतलब 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन, याद आ गया।
हाउ मेनी डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है मेरे पास। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सब्टेंड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, पहले सेंटर बना लिया, ठीक है, एक सेंटर हमें ले लेता हूं। मान लो सपोज करो ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, और मैंने यहां पर क्या करा, एक रेडियस ले ली 100 सेंटीमीटर, एक रेडियस ले ली मैंने 100 सेंटीमीटर। ये कितनी है बेटा, ये है 100 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई क्या? अब मेरे बच्चे उसने ये बोला द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हुआ, मैं एक बार इसको ना ऐसे बना देता हूं तो आपको अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगी एक बात, है ना। मैं इसका डुप्लीकेट ले लेता हूं। अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, है ना, 1 मिनट रुक जाओ, आपको समझाने में बड़ा मजा आएगा। ये यहां पर आ गया, सपोज करते हैं ये आ गया कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखो, उसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 22 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क। बात समझ आ गई? अब वो ये जानना चाह रहा है कि भैया एंगल कितने डिग्री का हुआ, ये बताओ। अगर ये 100 है तो ये भी तो 100 ही होगा, रेडियस ही तो है। तो इसको ये जानना है कि यहां से लेके यहां तक कितना डिग्री का एंगल बना। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि क्वेश्चन में दो बातें हमारे को गिवन है। एक तो क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, तो रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब कि एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है बेटा, ये दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब थीटा हमें फाइंड करना है, एल कितना दिया है 22, और बेटा आर कितना दिया है 100। बात समझ आ गई क्या? ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू, ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है डिग्री मेजर, अब हमें निकालना है डिग्री मेजर, अब हमें निकालना है डिग्री मेजर। तो बच्चे डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है, देखो बार बार ना मैं एक्चुअली फॉर्मूलेज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग ना याद कर लो, याद हो जाए आप लोगों को। 180 अपॉन में पाई इंटू में क्या दिया है, डिग्री, डिग्री मेजर, ठीक है। तो बेटा 180 अपॉन में पाई इंटू में डिग्री कितना आ गया, डिग्री आ गया 22 अपॉन में 100, 22 अपॉन में 100। और अब मैं एक बार पाई की वैल्यू भी पुट कर लेता हूं ताकि मैं क्वेश्चन को एक बार में पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके आपको दिखा सकूं। तो 180 इंटू में 22 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन 7। ये 7 रेसिप्रोकल होके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और नीचे कितना दिया है 100 दिया है। अब देखो बेटा 10 से 10 गया, 22 से 22 गया, हम पे क्या क्या बच गया, 1 मिनट, थोड़ा सा जगह ले लें क्या, 1 मिनट, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 इंटू 7 डिवाइड बाय कितना है 10। अब बच्चे देखो 18 7 सा होता है 126 डिवाइड बाय 10। अब नॉर्मली सॉल्व कर लो, मैं एक बार आपको नॉर्मली डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। नॉर्मली यहाँ पर एक बार चेक करो, डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं 126 को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो 10 1 10, 2 6 और 10 2 20, रिमाइंडर बच गया, देखो रिमाइंडर बच गया, कितना आ गया 12 डिग्री, कितना आ गया सॉल्व करके 12 डिग्री। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी रिमाइंडर बच जाता है तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर देना 60 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रिमाइंडर आपका बचा, रिमाइंडर ये बचा, इस रिमाइंडर की आपने इंटू कर दी किससे, 60 से इंटू कर दी, आपने इंटू कर दी 60 से, कितना हो गया 360, ठीक है। अब बच्चे सिंपल सी बात है, अगर मैं 360 को डिवाइड करूंगा 10 से तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो ये आ गया 36 मिनट। तो आपका आंसर आ गया 12 डिग्री 30 मिनट्स। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ठीक है।
तो आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुल मिला के कुछ 5 या 6 क्वेश्चंस करे हैं। तो आप लोगों को इतना समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बात करेंगे इसके 1-2 क्वेश्चंस की और हम लोग अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा, 3-4 पार्ट्स में इसको मैं, और मतलब अभी 3 पार्ट्स हो चुके हैं, इसके 2 या 3 पार्ट्स और बनाते हैं। इस चैप्टर को कुल मिला के 6 पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, आपको सारी बातें समझ आती रहे। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस सारी बात को कॉपी करना है, समझना है, कुछ क्वेश्चंस को अपने आप प्रैक्टिस करना है, और बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे लेक्चर देखते रहो। फिलहाल टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं आपसे।